दोस्तों, मुगल ऑयल से आप 50 साल के बाद भी अपने औजार के साइज को बढ़ा सकते हैं। ढीली नसों को मजबूती प्रदान करेगा मुगल ऑयल, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। आंटी की दुकान में बजाई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आंटी की होने वाली है, तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहानी दुकान वाली आंटी की है। लाजपत नगर में एक परचून वाली दुकान में आंटी रहती थी, जिनके पति को लकवा हुआ था। मैं लॉकडाउन में पढ़ाई खत्म करके घर पर आया। लॉकडाउन में मुझे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादातर दुकान में बिताता था, क्योंकि मैं लाजपत नगर में ही रहता था। जब मैं पहली बार आंटी की दुकान पर गया, मैं कुछ सामान लेने के लिए वहां पहुंचा, तो मैंने कुछ देर बाद नोटिस किया कि आंटी मुझ पर लाइनें मार रही है। मेरा नोटिस तो पहले का हो चुका था, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने आंटी से यह पूछ लिया कि आपके पति कहाँ पर रहते हैं। तो आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहीं पर ही रहते हैं, लेकिन उनको लकवा की बीमारी है। तभी मैंने सोचा कि आंटी के पति बीमार रहते हैं और आंटी को क्या चाहिए। आंटी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो अपने सगे पति को। तभी मैं जाने ही वाला था, आंटी ने कहा कि एक चॉकलेट आई है, बहुत मस्त है, ले जाना चाहोगे? मैंने कहा अभी तक पैसे नहीं है मेरे पास, मैं जब पैसे लेकर आऊँगा तब दे देना। तभी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे अपने ही हो, तुम चॉकलेट ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। तो मैंने वो खुशी खुशी चॉकलेट ले ली। जब मैं वो चॉकलेट लेकर आया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आंटी ने मुझे चॉकलेट क्यों दी। तभी मुझे एकदम से याद आया कि मुझे उनको वापस पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो चाहती है कि मेरी दुकान पर वापस आए अपने उधार को वापस देने के लिए और कुछ सामान लेने के लिए। जब मैं आंटी की दुकान पर गया तो आंटी ने कहा कि कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ, आप बताओ। कि तुम मेरी दुकान पर 5 मिनट बैठना और मैं अभी आती हूँ। मैं 5 मिनट बैठा। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। तभी आंटी एक कोट सूट पहन कर आई। आंटी देखने में बम लग रही थी। मन कर रहा था अभी पकड़ के ठोक दूं, लेकिन मैंने इंतज़ार किया। मुझे पता था कि अब आंटी को क्या चाहिए। मैंने कहा आंटी आप बहुत हॉट लग रही हैं। तो आंटी ने कहा मेरा नाम शर्मिला है, आप मुझे शर्मिला बुला सकते हैं। तभी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं, कोई बनती ही नहीं है। तभी आंटी ने कहा कि मुझे बना लो। मैंने भी हंसते हुए कहा आप तो बहुत सुंदर हैं। मैं कैसे? तो आंटी ने कहा कि मेरे जितना सुंदर तुम ही हो। तभी आंटी कहने लगी कि तुम 2 घंटा मेरे पास ही रुको। मुझे आंटी की तलब उठ रही थी। तभी मेरी नज़र आंटी के रसीले आमों पर गई, जो सूट से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और मेरा मन था कि मैं दबा डालूं। तभी आंटी ने मुझे देख लिया और कहा कि दबाने हैं? मैंने भी जीभ को घुमाते हुए कहा कि हाँ आंटी, मुझे दबाने हैं। आंटी ने सेंटर बंद किया और वह हॉट सूट उतार कर कहा कि दबा डालो, मेरी जवानी फूटे जा रही है। मेरा पति मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया, अब तुम ही मेरा प्यार हो, मेरा पानी निकाल डालो। मैंने भी अपनी पैंट के अंदर हाथ डाला और अपना केला निकाल कर काम शुरू कर दिया। उसके बाद जब भी मैं आंटी के दुकान में आता था तो सेंटर बंद करके डेली ऐसे ही काम किया जाता था। इनका ऐसे ही रिलेशन चलता रहा। कैसी लगी ये अमेजिंग कहानी? हमारे चैनल को लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।